आगे परिवार का नाम रोशन करे। सुनिए ये लाइन, बेटा पैदा करे वाला बेटी पैदा करे वाला भाई लोगों के खातिर कवि जी ने एक लाइन लिखा। क्या लिखा? ए भैया अब जो जहां बैठ जाओ बस सुना लो, बड़ी सुंदर लाइन। जिस माँ बाप को पुत्र सताए आह से उसी के अरे बच ना पाए। बाप जरूर थे अरे बाप जरूर थे माँ ही मनाए। बाप जरूर थे माँ ही मनाए। मारू थे तो कौन मनाए। मारू थे तो कौन मनाए। ये राम हरख हैं आपके बगल के, मुजरी के रहने वाले हैं, ढोलक वादक हैं। और आपको पता है जब हम लोग बिरहा सीखते थे तो हमारे जिले में एक कलाकार थे जिनका नाम था राम केवल राही। उतना बड़ा कलेजा किसी गायक का नहीं होगा साहब। इंसान के शरीर से उसकी हैसियत नहीं नापी जाती है। और राम केवल के साथ ये राम हरख जी ढोलक बजाते थे। कई कलाकारों के साथ जरूरत पड़ती थी हम लोगों के साथ भी जाते थे। ठीक है आज गांव में ही हैं हम लोग, देश दुनिया में है उससे मतलब नहीं है। अपने से बड़ों का सम्मान करना हमें सिखाया गया है। ये साल जो मुझे मिली है मैं राम हरख भाई को चूंकि उस्ताद कलाकार होने के नाते पहना रहा हूं। तालियां बजा के आप लोग सम्मान कर दीजिए। और आप हमेशा हम लोगों की भी उम्र लगे, आप दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो। बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार। अजय लक्ष्मण यादव जी प्रधान जी ने ये 100 रुपयों का पुरस्कार दिया है इनके सम्मान में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। बैठ जाए आप। हमार भी रहा हो कैसन भैया, हम गावे का जाता नहीं। चाचा काका भैया दादा लोग नौजवान भाई लोग, ये हमारे धनंजय भाई के तरफ से 500 रुपया का पुरस्कार, हमारे सब सहपाठिन के 51 रुपया का पुरस्कार देकर सम्मानित करते रहन। ये हमारे धनंजय भैया के नमस्कार बा, प्रणाम बा, आप सबके नमस्ते प्रणाम बा। तनी हमारे बिरहवा सुनिए लोग, हम जो गावे जाते नहीं कहानियां हो कैसन। बिरहिया 99% झूठ गावे ना, कपोल काल्पनिक लिखवा के। हम जो गावे जाते नहीं 1% 1 लाइन आपके सामने किताब खोल के रखब, कहीं आपके गड़बड़ लगी तो खड़ा होकर सवाल कर दी हलो। और रात भर को बैठल बिरहा सुनल सज गई। शुरुआत हमारे बिरहा का हो रत्नेश पटेल जी भैया की तरफ से 100 रुपयों का पुरस्कार। उतना टाइम नहीं खे। अच्छा, बरसात के शैलेश प्रधान जी की तरफ से 100 रुपया का पुरस्कार बा। नमस्कार बा, नमस्ते प्रणाम बा। शुरुआत हमारे बिरहा का कहानी कैसे न मास्टर। हाथ जोड़ रहा हूं, मेरे लिए अब रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। बिरहा से करोड़ों रुपया मैं कमाया हूं, नो डाउट। लेकिन अब मुझे गाने दीजिए आप लोग मंच पर, और नहीं तो मैं बैठ जाऊंगा, गाऊंगा ही नहीं। अब सपना देखना दुनिया की सच्ची भाषा है, बताती दुनिया ही दुनिया की ये परिभाषा है। जो मैं गाने जा रहा हूं ये बिरहा कहां का है? बिहार प्रांत के जमुई की ये कहानी है, वहीं पर रमा शंकर पर गिरी गिरानी है। इकलौता बेटा प्रेम था सुजाता नारी से,
बीमार पत्नी रहती शुगर की बीमारी से। पालन परिवार का करता रिक्शा चला करके, पढ़ाता बेटे को दिन रात वो कमा करके। समझ लीजिए बात को। जैसे उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ, यूट्यूबर भाइयों मसाला तो आप 2-2 मिनट का पा जाते हैं, लेकिन परमाणु बम बड़ा कम कलाकारों से मिलता है। इसको रिकॉर्ड करना ये भी रहा, और बड़ी बेसब्री से जो आपके बीच में मैं बात रख रहा हूं, सुनिएगा। रोज सबके बीच में गाता हूं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यही तरह बिहार का राजधानी पटना, और पटना से 80-85 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है, एक शहर है जिसका नाम है जमुई। ये मैं जब बाबा धाम गई लोही, बाबा धाम बोल बम, तो वो बाबा धाम बासुकीनाथ के बाद जब राजगीर जाला तो जमुई होके जाला। तो वही जमुई से 13 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव बा। वो गांव में एक परिवार का जो मालिक है उसका नाम है रमाशंकर, और रमाशंकर की पत्नी जिसका नाम सुजाता, और भगवान के कृपा से एक के बेटा पैदा भइल, जो ने लड़का का नाम बड़े प्यार से दोनों ने रख दिया प्रेम। अब प्रेम गांव के प्राइमरी स्कूल से 5 पास किया, धीरे धीरे गांव से ही जूनियर हाई स्कूल पास किया। रमाशंकर के लगे एको कट्ठा एको इंची खेती बाड़ी नहीं खे। रिक्शा चला के आवो तो ओनिया से संझिया का आवो तो साझी का या सवेरे का पाभर प्याज, पाभर आलू, 5 रुपया का करू का तेल, 2 रुपया का हरियर मरचा, 1-2 रुपया का मसाला नून खरीद के ले आवो तो 2 टाइम का भोजन चले। अगला दिन फिर जा कमा के ले आवा, 10-20 रुपया बचे तो वही से लड़का के पढ़ावा। स्कॉलरशिप मिलता था, वजीफा मिलता था। बेटा वजीफे से हाई स्कूल पास किया, जिसको बिहार में मैट्रिक कहा जाता है, इंटर पास किया, और रिक्शा चलाने वाले की हिम्मत देखिए, अपने बेटे को रिक्शा चला करके स्नातक करा दिया, बीए करा दिया। बिरहिया ना बताइए सब। बीए का मतलब जानते नहीं? बीए का फुल फॉर्म का होला? यहाँ नौजवान बैठे हैं, बैचलर ऑफ आर्ट। बीए कर लिया, और बीए करने के बाद फिर बीएससी किया। बीएससी का फुल फॉर्म का होला? बैचलर ऑफ साइंस। बीएससी करने के बाद रिक्शा चलाने वाले ने अपने बेटा से पूछा कि कुछ और ही पढ़ब, तो कहलस ए बाबूजी अब 2-4-6 महीना रुका, हमके सोचे दो। ई रिक्शा चलावे लगल, ई सोचे लागल। एक दिन के बाद सवेर का टाइम हो, रिक्शा चलावे वाला रमाशंकर घरे भोजन करत हन, साग, बथुआ का साग या रोटी रिक्शा ले जाए। एक बार सवेरे में बैठ के दुवरिया पर पुअरा बिछा के वही पर खात रहल, तो ले प्रेम आके बैठ गई। कहलस ए बाबूजी एगो बात कही, तो कहलक का? तो कहलस हम IAS बनल चाहतनी। बारह रिक्शा चलाने वाले रमाशंकर की हिम्मत, एक बार वो नहीं सोचा रमाशंकर कि मैं रिक्शा चलाकर अपने बेटे को कैसे IAS बना पाऊंगा। गंवार बाप, बिना पढ़ल लिखल बाप खड़ा हो गया और उठाया अपने बेटे को, प्रेम को अखबारी में पकड़लस। कहलस ए बेटा, IAS बने वाला पढ़ैया कहाँ पढ़े के पड़ी? तो प्रेम कहला भैया बढ़िया, ए भैया बढ़िया, इन मौका पर चाहे मत ले लो, लेके दे दो, दे दो। रमाशंकर ने कहा ए बेटा, IAS बने वाला पढ़ैया कहाँ पढ़े के पड़ी? तो कहलस ए बाबूजी पटना पढ़े के पड़ी। कहा चला तक पटना ले चली, तो कहा कि 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद अपने बाप से कहा कि मैंने कोचिंग की तैयारी कर लिया है। बाबूजी कहला न तो के ट्रेन से जाए के बा, न तो के बसे से जाए के बा, बेटा के IAS करावे के बाद तो हम ले चलो। और अपने रिक्शा पर बिठा करके 2 दिन में पटना पहुंचाया। PG तय कर लिया था। PG मतलब पोस्ट ग्रेजुएट नहीं,
पीजी मतलब जो कॉलेज होता है उसके बगल में लोग मकान बना करके कमरा देते हैं जिसे पेइंग गेस्ट कहा जाता है। उसमें एक कमरा होता है, एक वॉशिंग मशीन होता है, एक चारपाई मिलती है, दोपहर को भोजन, सुबह का नाश्ता, शाम को भोजन। अब महीना को बना जला कि इतना 1000 रुपया तो के देवे पड़ी, वो तय कर लिया। तो शाम को अपने बेटे को छोड़ा और सवेरे में उठना दतुअन कुल्ला कैला, कहना ए बाबू तू पढ़, पैसा जवन तो के लागी न हमके 1 हफ्ता पहले बता दियल करी, हम भेज दियल करब। बाबूजी के लड़का गोड़ छुअलस, बाबूजी रिक्शा पर बैठल, वापस घरे आवत हम तो फोन का घंटी बाज गई। आ घंटी बाजल तो घंटिया बजले के पहले बिरहा में हमारी तरस लाग गई। कौन तरस हमार कोनो जरूरी बाकी ढोंढिए वाला सुपर हिट हुई, कोनो जरूरी बाकी हरनवे वाला सुपर हिट हुई, कोनो जरूरी बाकी चुमे वाला सुपर हिट हुई। बिहार को रहे वाली 2 गो बहिन निम्मन गीत गा के सुपर डुपर हिट हो गई। निम्मन गीत माई बहन लो शादी ब्याह की अवसर पर गावे लाई गीत का गई। मिलावो तनी गनाना मिलावत गनहना ए पाड़े बाबा, मिलावत गनहना ए पाड़े बाबा, मिलावत एक लाइन काकी गावली से, काकी जो उनकी चौकठवा में दांत ना रहेला। कैसे हो? अगर अगुआ के देख लिया से बियाहे में तो बड़ा खर को चले गई हंस का गई हंस। अगुआ का दीदी, अरे अगुआ का दीदी हई घर घुमनी, अगुआ का दीदी अगुआ को दीदी अरे हई घर घुमनी, हई घर घुमनी, हई घर घुमनी, हई घर घुमनी। है देखो बोल कितना लहावेली सो। अगुआ का दीदी हई घर घुमनी, खोजेली मोट बेलाना, खोजेली मोट बेलहना ए पाड़े बाबा, मिलावा तनी गनहना ए पाड़े बाबा, मिलावा तनी ए पाड़े बाबा, मिलावा तनी गनहना। जो ही वो रमा शंकर रिक्शा लेकर के चला, कहाँ है? अपने घर के लिए चला। फोन बाजल, फोनवा कहाँ रहे? गौवा का पुरनियावा पहले गंजी पहना सा बनियानवा में ही भीतरा पाकिट रहेगा, देख ले बोलो। तो वही में नोकिया का 1100 सेट, ये बड़ा खतरनाक सेट रहे सारे ही। पटका जाओ तो खोल रहिया अलगे, बैटरी अलगे, सिम अलगे, आओ के बिटोर के फिर सिम लगा के बैटरी लगा के दाबल ना तो खरीदे चालू हो जाओ, बात भइल चालू हो जाओ। इतनी घड़ी मोबाइल पटका जाता ना सो तो 10,000 के बनवले में लगाता, खाली पटकैले पर फोन निकलना। अब फोनवा के कर रहे प्रेम के माई का, यानी रमा शंकर के पत्नी का। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, न बोलिए भाई, हमें खरीद नहीं सकते हैं आप रुपया से। फिर मैं कह रहा हूं, मैं बंद कर दूंगा बिरहा। मैं आप सबके जैसा मुझे मत समझिए, आप लोग मत बोलिए, सीधा बंद कर दूंगा। कितना मेहनत से कलाकार मूवमेंट बनाता है, एक बार आप बोलते हैं बिगड़ जाती है बात। फोनवा क्या कर रमा शंकर की मेहरारू का, प्रेम की माई का फोनवा उठौला, कहला हेलो, तो प्रेम के माई कहली कि चल तनी, या तो हाँ आवा तनी, आ तो तनी बाबू के फोनवा दे। बस प्रेम के बोला के कहला प्रेम तोर माई फोन के ले ले तनी बतिया ले।
प्रेम के फोनवा दिया तो प्रेम से प्रेम का माई का कहली पढ़ो मेरे बबुआ पढ़ो मेरे बबुआ तुहके पढ़ाई पढ़ो मेरे बबुआ अरे करब उपवास भले आधा पेट खाई अरे करब उपवास भले आधा पेट खाई पढ़ो मेरे बबुआ तुहके पढ़ाई पढ़ो मेरे बबुआ तुहके पढ़ाई इसे पुरस्कार नहीं मैं सम्मान कहूंगा। भारत की धरती पर यूं कहूं तो उत्तर प्रदेश की धरती पर कोई थाना नहीं होगा जिस थाने पर अगर 50 कांस्टेबल होंगे 8 दरोगा होंगे तो उसमें 70% लोग धर्मेंद्र सोलंकी के समर्थक होंगे। 70% की बात कह रहा हूं। भटनी के यशो साहब हमारे गार्जियन इन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था कायम रहे साहब। शांति हमेशा हम लोग चाहते हैं और मैं कलाकार हूं, मैं हमेशा ये चाहता हूं कि जहां मेरा कार्यक्रम हो वहां से कोई अव्यवस्था न हो। तो आपके बातों को सिरधार कर रहा हूं और आपके तरफ से मुझे ढेर सारा पुरस्कार मिला। एक बार तालियां बजा के आप सब सम्मान कर देंगे। यशो साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। बात कहां ले हमारे पहुंचल लाला माई अपने बेटा के फोने पर कहलस कि ए बाबू तू जितना पढ़ियो उतना पढ़ाई आधा पेट हमन का खा ले हमन का मेहनत मजदूरी कर ली लेकिन तोरे पढ़ाई में तनको रोड़ा ना आई। माई के लइका नमस्ते कैलस बाबूजी के फोन दिलस बाबूजी फोन ले घरे चले। समय आगे बढ़ल और 8 महीना कोचिंग करने के बाद फिर मैं गारंटी नहीं गारंटा दे रहा हूं कि हमसे बड़े कलाकारों से बिरहा आपको सुनने को मिलेगा लेकिन इसके मुकाबले बिरहा नहीं सुनने को मिलेगा। अरे वाह सुनिए अगर बैठे हैं तो 8 महीना कोचिंग करने के बाद आईएएस करने वाली पहली परीक्षा में बैठा वो कौन? प्रेम। आईएएस करने वाली पहली परीक्षा जिसे कहा जाता है प्री। कौन बिरैयन से पूछे ना प्री का फूल फार्म का भाई प्री। प्री को अंग्रेजी में कहते हैं प्रीलिम्स और हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा। अगर उस परीक्षा को आप पास करेंगे तो यह तय हो जाएगा कि अब आईएएस बनने वाली परीक्षा में आप बैठने के लायक हैं कि बैठने के लायक नहीं हैं। प्री परीक्षा पास कर लिया अपने बाबूजी के 1:30 बजे दीने का फोन कैलस। आज जब फोन कैलस तो कर बाबूजी रिक्शा चलाओ उतरल सवारी बैठा के गर्मी का महीना पसीना तड़तड़ चुआ था। फोन बाजल डेरा गई ना फोनवा सुन के जानता लगा है। जब लइकवा को फोनवा आवे ना तो कहे बाबूजी 1000 भेज दिया कॉपी किने के बाद बाबूजी 500 भेज दिया कपड़ा किने के बाद जंघिया किने के बाद बनियान किने के बाद बाप जानते हैं बाप की हैसियत क्या है और बाप का फर्ज क्या है? अपने जूता में 13 जगह मोची से सिवा के काटी मरवा के जूता पहरी लइका के कहीं जाए खोई रेड चीफ और पूमा का जूता खरीद के देता है उसे बाप कहते हैं। वो बाप होता है। अपने बनियान पर 14 जगह छेदा रही पीठी में छेद रही लइका के अगर हितई जाए बा तो धान गेहूं बेच के ओके अमूल कॉम्फी और जोकी का अंडरवियर बनियान खरीद के पहिराई ओके बाप कहल जाला। बाप के नाम पर एक बार ताली होके के चाहिए कि बाप होला साहब। सुनिए बिरहा को फोन किया फोनवा उठौल इ तो हमारे बाबू का फोन बा। फोनवा ऐसे रिसीव करके कहला हेलो तो कहलस ए बाबूजी कल हाँ बोल तो कहलस हम आईएएस बनने वाला पहला परीक्षा पास कर लिहली। बाप रिक्शा चलाए वाला जो का लइका आईएएस बने वाला पहला परीक्षा पास कर लिहलस। रिक्शा छोड़ के उतर गेला जमीनिया पर मुड़िया धर के पटकला ऊपर तकला कहला का रे भगवान
ए मालिक रिक्शो चलाओ वाला का लड़का आइए सो सकेला का वाह फिर रिक्शा में बैठल आ चल दिया बात खत्म भइल आगे समय बढ़ल बिरहा का तरज बदल गेल कौन तरज है मास्टर निकला गेला ये राजा अरे निकला गेला ये राजा निकला गेला ये सैया निकला गेला है हंस के जो बोलेला अरे हंस के जो बोलेला अरे सवरिया नु हो बड़ा नीक लागेला है हंस के जो बोलेला अरे सवरिया नु हो बड़ा नीक लागेला है हंस के जो बोलेला बात आगे बढ़ती है बिरहा केवल हंसी मजाक केवल बिरहा स्टोरी नहीं होती है बिरहा कॉन्फिडेंशियल बात भी होती है सुनना मेरे मित्रों समय आगे बढ़ा तो हुआ क्या पास कहीं लेना हो बेटा पास कहीं लेना हो बेटा पास कहीं लेना खोली निहल पहीली अरे खोली निहल पहीली अरे दुआरिया न हो तेरी पास कहीं लेना है खोली निहल पहीली दुआरिया न हो परीक्षा के बाद अब आता है आईएएस बनने के लिए मेंस समझिए बात को मेंस की परीक्षा पास करने के बाद भारत में 2 तरह की परीक्षा होती है जरा समझिए अब सुनिए मैं बिरहिया हूं मैं राजनीति थोड़े कर रहा हूं या जितने लोग बैठे हैं जरा सुनिए तो किसी बिरहिया से पूछिएगा तो भारत में 2 तरह की परीक्षा होती है एक यूपीएससी और एक यूपीपीसीएस यूपीएससी का मतलब आप यूपीएससी पास कर जाएंगे तो भारत के किसी भी प्रदेश में आप नौकरी कर सकते हैं अगर यूपीपीसीएस पास कर लिए आप तो केवल उत्तर प्रदेश में ही आप नौकरी करेंगे जैसे बीपीएससी का पेपर हुआ बिहार में टीचर हुए ऐसा आप कहे नहीं ये सही का बतिया तो कोई को कहे ना सा सोलंकिया उल्टा बोलेला उल्टा बोलता नहीं हम मैं तो बधाई देना चाहता हूं बिहार के अंदर केवल 17 महीने का मौका मिला था तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनने का रुके केवल 17 महीने का मौका मिला था डिप्टी सीएम बनने का और 17 महीने में 3 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया मास्टर बनाया जानते हैं सुनिए सम्मान तो तब बढ़ा कि 3 लाख में 1.5 लाख लोग बिहार के अगर मास्टर बने तो 1.5 लाख लोग उत्तर प्रदेश से बिहार में जाकर के मास्टर बने 100 रुपया भाई की तरफ से बहुत धन्यवाद मैं किसी की बात नहीं कर रहा नौकरी देना बहुत बड़ी चीज है साहब परसों में पेपर में पढ़ा कि बनारस के मंदिर के जितने पुजारी लोग थे सब लोग परमानेंट हो गए सबको सरकारी तनख्वाह मिलेगा 80,000 से 90,000 हंसिए मत आपका बेटा अगर ग्रेजुएट किया है हाई स्कूल इंटरमीडिएट बीए एमए एमटेक बीटेक सीटेट इस सगरी मार्कशीट लेके जाएगा भटनी में एगो मूंगफली बेचने वाले से कहेगा कि ये सब रख लो और इसके बदले में 100 ग्राम मूंगफली दे दो तो वो फेंक देगा कहेगा कि हम इसके बदले में 100 ग्राम मूंगफली नहीं देंगे नेपाल की दशा देखे है ना शिक्षा मंत्री के जंघिया लिंगोटा पको के घिसिरा मारत रहा सही दादा 3 दिन में भइल 2 दिन मैं गलत नहीं कह रहा मैं किसी तरफ विषयांतर नहीं कह रहा विषय को आइए बेटा यूपीएससी का पेपर दिया दुर्भाग्य हम लोगों का है
कि हम लोग के साथ के रहने वाले नौजवान यूपीएससी का पेपर देते हैं, घर आते हैं तो सोचते हैं रिजल्ट आएगा, लेकिन पेपरवा दे के घरवा होता हो पता चलेगा कि पेपर में लीक हो गए। छोड़ दीजिए इस बात को। यूपीएससी का पेपर दिया, आज रिजल्ट आने वाला है 5-7 महीना के बाद। तब 20 गो लड़का ओकर संगवा 20 गो तैयारी करे वाला लड़का यूपीएससी का पेपर देले रहला सा। ए भैया तनी सुनिए लोग, ए भैया बड़ी बढ़िया बात बताओ, तनी सुनिए। बैठ गई ना सा साझी का कि 8 बजे रिजल्ट आई, तब 5 बजे खाना वाना बना के बैठ गई ना सा। रिजल्ट के इंतजार में 20 लड़का बैठल वाला सा। खाना जानता ला का बनौले रहला सा। अच्छा सुनिए, इतना लोग बालो लोग, पिंटू भाई ए खुशी, एक के गो कुकर में दाल भात चोखा एक बार बना देबू? मतलब तीनों तो हम लोग से पूछे तो बना दे, बोलो तो रुक जा। जानता लग के बनाई? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या दिल्ली या कहीं बाहर पढ़ने वाला जो लड़का तैयारी करता होगा वो बना देगा। जानता लोग कैसे? वो का करना सा, कुकरवा में दाल धो दिया सा, वही में को छोट कर लोटा रही, वो में आधा चाउर आधा पानी या कपड़ा से बांध के लोटवा बिचवा में डाल दिया सा। आ धो के 4 गो आलू बिचवा में डाल के ढक्कन बंद करके 2 सीटी लागल, भातवो तैयार हो गई, दलियो तैयार हो गई, ललुइयो पाकी गई लोही में। अब निकाल के मिस के चटनी चोखा डाल के ओके चोखा बना के खा लिया। सुनिए, पढ़ने वाले लड़के बहुत स्ट्रगल करते हैं साहब। IAS PCS कुछ नहीं जानता होगा, लेकिन खाना बनाना बहुत अच्छा जानता होगा, ये गारंटी है मेरी। अब साझी का 8 बजल रिजल्ट आयल यूपीएससी का रिजल्ट आयल मास्टर? अरे लिस्ट हुई जारी, एक जाम रहल किनिया। अरे इंटरव्यू दिहल तो मन भइल हरिया। अरे बन गईले ना हो बेटा, बन गईले ना हो बेटा, बन गईले ना, बन गईले बेटा, अभी करिया न हो तेरी पास कईले ना है। बन गईले बेटा, अभी करिया न हो। अब समझ लीजिए मेरे बात को। प्री परीक्षा सॉरी मेंस परीक्षा यूपीएससी अगर आप पास कर गए तो यूपीएससी पास करने के बाद आईएएस बनने के लिए अंतिम परीक्षा जो होती है आपकी, वो होता है इंटरव्यू। और वो इंटरव्यू लिखित नहीं होता है साहब। 10 आदमी बैठे रहेंगे, एक आदमी जाएगा, उससे मौखिक सवाल पूछा जाएगा। मुझे खुशी है कि 2023 में आईएएस की परीक्षा में इंटरव्यू में यह पूछा गया कि बिरहा किस विधा का नाम है और बिरहा कब से गाया गया। मेरे लिए तो गर्व की बात थी कि बिरहा को कलेक्टर और डीएम बनने वाले लड़कों से सवाल किया गया। यह बिरहा के लिए सम्मान की बात थी। अब सुनिए मेरी बात को। इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में भी वो रिक्शा चलाने वाले का बेटा पास कर गया। 10 में 9 सवाल बता दिया। 4 दिन बाद जब रिजल्ट आया आईएएस बनने वाले लड़कों का यूपीएससी का कट ऑफ बना करके, तो पूरे भारत में 148वां नंबर वो रमाशंकर रिक्शा चलाने वाले के बेटे प्रेम का था। 148वां नंबर। शाम का 3:30 बजे रिजल्ट आइल बा। 20 गो लड़का में 8 गो लड़का आईएएस बन गए थे। 8 7 पकड़ के ऊपर मुआ के उठा लिया। तनी कमजोर रहे परिवार से, तो ई परिवार का मजबूत रहना सा, तो ओके तनी मदद कैल करा सा। क्लास में साथ में अगर लड़के रहते हैं, मित्रता हो जाती है ना, तो अपना तो हो जाता है। अपने भाई से भी ज्यादा प्यार लोग देते हैं साथ रहने वाले को। अब वो भी आईएएस बन गया। 4 बजे अपने बाप को फोन लगाता है रिक्शा चलाने वाले को। एक दिन पहले बाबूजी 2500 भेजले रहना। एक बेर घंटी बाजल नहीं खा उठावा, दूसरा बेर घंटी बाजल फोन उठौला, कर जेबे धक दे बोलस
लगा तो फिर 2-4 हजार मांगी। ओहो फोन उठौला कहला हाँ बाबू बोला कितना भेजी कहलस ए बाबूजी कहला बोल कहलस ए बाबूजी कहला खाली बाबूए जी कहबे कि कुछ बोलबे तो कहलस हम आईएएस बन गईली। अरे वाह हां इधर एक सवा हज दे रोकला इतना तेज रोकला कि जोन बैठल हला से सवरिया उको देना ढ ढ ढ गेला तो सीटे गिला ए मर्द यही घर रिक्शा चलावल जला गजबे आदमी वाले चुतिया हो ये हो वो हो तो कहलो से भाई तू कुछ कहला उतर जा तू जा हम रिक्शा ना चलाई। ठीक थैंक यू। उतर गया रिक्शा चलाने वाला और बैठ गया जमीन पर फफक फफक के रोया। रोले के बाद रिक्शा पर बैठल गई 38 रुपया कमैले रहे दिन भर में। 38 रुपया का मिठाई की दुकानी पर गई कौन मिठाई मिली बतासा खरीदलस करिया प्लास्टिक में बतासा। अल्लाह के मेन रोडे पर रिक्शा लगा के खड़ा हो गई जी आवे के कहे भैया रुकबो तो कहा का भैया आता ये को बतासा ला मुंह मीठा कर तो आदमी पूछे कि भाई कौने खुशी में बतासा देता ला अतः हमार लड़का डीएम हो गई बा। आधा आदमी तो कहीं पागल है सारे कर स्क्रू ढीला हो गई भाई फाटल धोती गोड़े में बेवाई चप्पलों नहीं के सूद कह था हमार लड़का डीएम हो गई बा। वाह वाह अब जो ही ये बात को 4 लोग 10 लोग 20 लोग सुने साजी को घरे गईलन लेट हो गई भाई 1 घंटा। प्रेम कमाई दुआरी पर बैठ के खोजत दिया कि अगर तरकारी ले है तो चीर के 2 जनी बूढ़ा बूढ़ी बानी जा 2 एगो आलू में हो जाएगा। वाह रोज झोरा टांगल रहे साइकिल के रिक्शा के हंडिल में आज झोरवे नहीं के टांगल खड़ा कैलो चल गए कलवा पता नहीं हाथ गोड़ धोवे तो आयल झोरवा देखत ये कुछ है नहीं खे तो पूछलस का हो काहे आज कुछ ले इला ना का कल आज तो जो ले आइल बनी तो जिंदगी में कबो ले इले ना रहली। वाह कस का भाई कहला अरे पगली तोर लइकवा डीएम हो गई डीएम बुढ़िया धैलस भर खवारी बुढ़ऊ के। वाह बुढ़ऊ कहला तो के लाज नहीं लागत रे दुआरे को लोग आवत जाता धैले वाले भर खवारी हमके लवंडी बन जाए हमनी को। ये मोहब्बत था ये प्रेम था। भोकार छोड़ के दोनों रोवे लगलन दुआरी पर आधा गांव जुटल का भइल। अरे तब तक तो नौजवान गूगल का जमाना है साहब 1 मिनट में आप कोई चीज पता कर लेंगे। पहले हम लोग पूछते थे गूगल से ऋषि अहमद पिंटू भाई पहले हम गूगल से पूछते थे खट दे मोबाइल चालू करते थे गूगल महाराज बताओ भारत के अंदर सबसे बड़ा झूठ बोलने वाले आदमी का नाम क्या है। रुको हम भी कुल के नाम ना ले हमारा कौन जरूरी है कुल का अब बंद कर दिया अब नहीं बता रहा है गूगल अब बंद कर दिया अब बंद कर दिया। छोड़िए विषय पे आइए गूगल पे पूछिए करू का तेल क रुपया लीटर बा सब बताई वाह केकर का हिस्ट्री बा गूगल बता दी। वाह इलाका जान गया था कि प्रेम यानी रमाशंकर का लड़का डीएम हो गया है आईएएस कंप्लीट कर लिया है। ये साहब घरे आइल 1-2 महीना के बाद छुट्टी मिलती है ट्रेनिंग पे जाने से पहले तब 25 दिन का छुट्टी मिलल बा 15 दिन अपने घरे रहल आ 2-4-10 दिन गईल घूमे जो करे संगवा का लइकवा आईएएस भइला न सो कुल के घरे घूम के आइल तब माई से कहलस एमआई अब हम जातनी ट्रेनिंग में 6-7 महीना के बाद आई वाह जब पूरा नौकरी ज्वाइन कर ली पोस्टिंग हो जाई तब तो कर माई कहलस कि तू 2 साल के बाद आई है बेटा कौनो हमके गम नहीं खे ते तबले मत ये जबले वो नौकरिया पक्का मत हो जाओ न तो गौवा में कहीं को 2 कलवा नौकरिया कटहू वाला बाना सा उका जानतिया कि ऐसा नौकरी बा पर टांगा चली तो वो कटी ओटी ना नौकरी हो गई बिया। समय आगे बढ़ल साहब वो लड़का छुट्टी बिता करके चला गया। देखिए यही समय है और इंसान मैं आपसे एक बात बताऊं जिंदगी में बहुत रुपया वाला आप होइएगा बेटा होगा अगर बेटी आपकी होगी बेटा होगा खूब प्यार करिए खूब इज्जत करिए। अगर 10 रुपया कभी बेटा मांगे ना तो उसे कभी 10 रुपया मत देना। निवेदन कर रहा हूं हाथ जोड़ के आपको 10 मांगे तो 8 देना 100 मांगे तो 70 देना 1000 मांगे तो 500 देना दोबारा 500 दे देना। यह एहसास कराना कि ये जो रुपया तुम्हारा बाप दे रहा है ना हाड़ और पसीने की कमाई है इसलिए दे रहा है। ये एहसास कराना अपने बेटे को। अगर एहसास नहीं कराया आपने
कई जनी नाक धके रोवता लो वाह रोवता लो, कई जनी कहता लो ऐसा बेटा नहीं रही तो ठीक रहल। वाह बताइए, समझिए बात को। समय बीता और जब समय बीता बाबू, भैया भैया ए भैया रुक जाओ, बिगाड़ देव तू का महाराज। समय बीता तो पहली पोस्टिंग हो गई कहां? हरियाणा में। हरियाणा में एक जिला है जिसका नाम है जिंद। वाह जिंद जिले में पोस्टिंग कैसे हुई? हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ, वाह नई सरकार बनी और उसी समय भारत में स्टेट स्तरीय आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ। वाह जैसे अपने वहां जो डीएम है वो शायद दूसरे साउथ के हैं, एक प्रदेश के अधिकारी आईएएस दूसरे प्रदेश में जाता है, तो बिहार प्रदेश के बिहार कैडर के अधिकारी आईएएस अधिकारी प्रेम की, पूरा नाम प्रेम शंकर था, प्रेम शंकर का हरियाणा में ट्रांसफर हुआ और हरियाणा में पहली पोस्टिंग जिंद जिले का आईएएस अधिकारी बन के चला गया। वाह जो आईएएस अधिकारी बन के गई हो भैया, ओकरे 2 महीना के बाद प्रेम के पास एक लड़की गई, वो भी आईएएस कंप्लीट कर ली थी लेकिन रैंक उसका ज्यादा था, इसलिए अभी पोस्टिंग नहीं हुई थी, जिसका नाम था प्रीति महतो। बिहार में वो जात होले महतो, प्रीति महतो। अब प्रीति 5 महीना प्रेम के पास रह गई, इसलिए रह गई कि प्रेम की क्लासमेट थी, बैचलर थी। अब दोनों रहना चालू कर दिए और रहते रहते अंजाम का निकलल, बिरहा का तरज बदल गई। कौन तरज हो? साहब हम बिरहा गाई ना, बिरहा गाओ तनी, हम तो गारंटी दे तनी कि हम एगो अलग कलाकार हैं। महीने में 4 बिरहा यूट्यूब पे छूटता है, बिरहा बाजार यूट्यूब चैनल पे, आप सुनिए मेरे, 4 बिरहा महीने में कंटिन्यू छोड़ता हूं। प्रयास करता हूं गांव गिराव की माटी वाली गीत जो हमारे बिरहा के, हमारे गीत संगीत के वजूद को कायम रखती है, उसको भी आपके बीच में दूं। बिरहा के 3 कलाकार लाल जी लहरी, हैदर अली और राम कैलाश यादव, ये तीनों इलाहाबाद के रहने वाले लोग हैं। तीनों स्वर्गवासी हो गए, लेकिन इस धीन को तीनों लोग 3 तरह से गाते थे। एक खुशी का जान दे, अरे का जान दे शहर वाली कजरा, का जान दे शहर वाली कजरा, का जान दे। जात के मुसलमान थे हैदर अली, लेकिन रामायण महाभारत का बिरहा में उतना कोई जानकार नहीं था। हैदर अली इसको थोड़ा सा और कनेक्शन बढ़ा के गाते थे। आन के पलमुआ के पूरी मिठाई, अरे आन के पलमुआ के पूरी मिठाई, अपना बलम के परोस देली बजरा, अपना बलम के परोस देली बजरा, का जान दे शहर वाली कजरा, का जान दे। लेकिन ए साहब, ए भैया, ए मलिकार लोग अबले जे बिरहवा सुनल हाथ जोड़त हैं भैया, वो बैठ जा, बिल्कुल उठ बैठना होता है। मेरे बतिया के सुनिया लोग, ट्रेनिंग में चला गया, ड्यूटी जब ज्वाइन कर लिया, तब तक हर महीने अपने बाप के 2-4 10,000 20,000 महीना भेजत रहा। अब तो रामा शंकर रिक्शा चलावल बंद कर दिया ना, ऐसे कि बेटा आईएएस हो गइल बा, अब रिक्शा चलिए तो बेइज्जती है ना बा। 10,000 20,000 हर महीना भेजा, लेकिन जब से ही लड़किया गइल बिया, हई प्रीति नाव का आईएएस अबे ड्यूटी नहीं खे ज्वाइन कैले, 1 महीना 2 महीना 4 महीना 5 महीना रहल, 6वां महीना ये अपने माई बाबू के पैसे में भेजल बंद कर दिया।
तो बाबूजी सोचना हो सकेला बेटा के तनख्वाह ना मिलल हुई तो ये महीना ना भेजलस, अगलो महीना रुपया ना गई तो 2-4-10 हजार लग गए रहे, वो धीरे धीरे खत्म हो गई। 4 महीना रुपया ना गई। बेटा IAS अधिकारी है, एक ही बार भेजेगा और ना भेजी तब वो मांगब ना हम, लेकिन धीरे धीरे कुल खत्म हो गई। अब घर में एक कौड़ी तक नहीं खे, एगो आलू ले नहीं खे कि भोजन के जीविका चली। बिरहा का लिखल गई, अरे भूल गई ने बेटा, अरे भूल गई ने बेटा माई बाबू का दुखावा, भूल गई ने बेटा। अरे समझे मेहरिया के सबसे बड़ा सुखवा, समझे मेहरिया के सबसे बड़ा सुखवा, भूल गई ले बेटा माई बाबू का दुखवा। एक दिन प्रेम के मां यानी रमाशंकर की पत्नी की तबीयत खराब होती है रात में। बगल के एक लड़के से रमाशंकर कहते हैं लेके हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर बीपी चेक करता है तो 135। इसमें जानकार लोग हैं, अगर बीपी आपकी 130 से ऊपर हो गई तो आपको अटैक भी हो सकता है, आप मर जाएंगे। संजोग डॉक्टर ने किसी तरह नॉर्मल किया, इलाज किया, शुगर भी ज्यादा है, दवा इलाज कैलस, रुपया लागल 4000। लाजन डॉक्टरवा मंगबो ना कैलस कि IAS अधिकारी का बाप हम आई वाह, इनके क्या से पैसा कहाँ जाए, इनके लगे रहे ना तो देबो ना कैल। उस गाड़ी को बैठौला लेके चलिए ना, कहलस कि मिल जाई। समय बीतल, प्रेम के इंतजार में दोनों माँ बाप रह रहे हैं। वो 1100 नोकिया की सेटवा पर जोने पर रोज फोनवा आवे, थैंक यू। भैया पुत्र मुलायम सिंह, सुदामा यादव, धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव, गजरालाल सबके बोल दियो। 500 में 150 ना बोलो, 500 रुपया का पुरस्कार धनंजय भैया की तरफ से और हमारे पूरे टीम को 51 रुपया। अब हो गए लोग रायदा पैसा ले लेना, बढ़िया बिरहा बिगड़ जाइए हमारे ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, आप सबके नमस्ते प्रणाम। बढ़िया भैया, सुनिए मेरे बात को। इंतजार में रहते थे कि बेटा अब सुध लेगा, जो ने फोनवा पर रोज फोनवा आवे ना, वो फोनवा से फोनवा मिलावे लोग, बुढ़वा बुढ़िया तो कहे कृपया इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, थोड़ी देर बाद फोन मिलाएं। ये जानते हैं कब होता है, जब आप फोन को या तो ब्लैक लिस्टेड कर देंगे या नॉट रीचेबल कर देंगे। समय बदला, और जो ही समय बदला तब बिरहा में कवि ने बहुत बड़ी बात लिख दिया बिरहा के टेरी में। का मास्टर, जमाना जमाना कितना नीचे गिर गया, अरे जमाना कितना नीचे हो, जमाना कितना नीचे गिर गया, माई बाप से प्यारी हो गई जनाना। माई बाप से प्यारी हो गई जनाना, जमाना कितना नीचे गिर गया। ये भैया आप तनी एक दिन का बात सुनो,
बुढ़िया के यानी प्रेम के माई के इतना तेज बुखार भइल रात का 8 बजे 9 बजे के बाद, इतना तेज बुखार भइल, बुढ़ऊ परेशान हो। 2 टाइम हो भैया, पेट में एक दाना गइल लिखे, घर में न आटा बा, न चावल बा, न आलू बा, न राशन बा, न प्याज बा। भैया 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 साहब, तीसरे दिन पेट की आग बड़ी खराब होती है साहब, दुनिया की सबसे खराब चीज है ये। तीन टाइम उपास बीता है और चौथे टाइम बुढ़िया के इतना तबीयत खराब बा कि बुढ़ऊ कुछ नहीं खकर, कॉल चला के अपन गमछिया भे के औहे गमछिया बुढ़िया की कपड़ा पैसे लगावो तो ना कि पट्टी करब तो बुढ़िया के बुखारवा उतर जाए। आ तौले प्रेम का याद आ गल कि बेटा इतना निर्मोही हो गई, दौड़ल गई ना, एगो काठे का बक्सा बा, उ बक्सवा खोला ना तब प्रेम का शीशा में मढ़ावल लइकाई पर का फोटो बा। पहले लोग ना अपने लइकन का फोटो खिंचवा के आ शीशा में जड़वा के धो दे टांगे, तो फोटोवा पर करीखा जम गेल बा, लेके इन कुर्तवा से पूछल आ साफ के वही बांसे का खटिया बा घोचा ही हो गेल बिया। घोचा ही बुझत नहीं सबे, बुझत नहीं सबे घोचा ही खटिया, जोने खटिया को वंचन ढील हो जाला, बीचे में गहिर हो जाला, ओके घोचा ही खटिया कहल जाला। रौरा तो बुझत नहीं, आवे वाला पीढ़ी हमार ना बुझ पाई कि घोचा ही खटिया के कहल जाला, वंचन के कहल जाला। बैठ के खटियावा की लगवा बुढ़िया के तका के कल ही नहीं के न पैदा कैले रहलू, ई डीएम न हो गई ना, कलेक्टर न हो गई ना, लेकिन अब तो पूछते नहीं का फोनवे नहीं खे लागत। दोनों महतारी अब बाप प्रेम को रोवत हमन, बिरहा का अंतिम तरज ह कौन तरज ह मास्टर? सुन जाओ, आशिक और मासूका के रूह की आवाज है, कौन तरफ है? खबरों न ले लूं अब तक, खबरों न ले लूं अब तक, नंबरों न दे लूं हो। जहिया से शादी भइल, जहिया से शादी भइल, हाल ना पूछलू हो। खबरों न ले लूं अब तो, नंबरों न दे लूं हो। जहिया से शादी भइल, हाल ना पूछलू हो। कबले सतैबू काये जान, कबले सतैबू काये जान, जान जान कहत रहलू, सचही में जान भइलू, मुअला पयबू काये जान, ए जान हो मुअला पयबू काये जान, माइयो रो दिया बुखरवा तनी हल्लुक भइल बा। या बाबू जी दोनों बुढ़वा बुढ़िया अपने में पकड़ के वो फटुआ के देख कर रोत न सका। सुधियो न लेला बेटा, अरे सुधियो न लेला बेटा, खबरों न लेला हो। अरे बीतल 6 महीना तू, बीतल 6 महीना तू बा वहियो ना भेजेला हो। अरे कैसा के होई है मोर परान, कैसा के होई है मोर परान,
परान, ओ बेटा हो निकले ना तन से परान। एक निवेदन, हाथ जोड़ लिया, अपने सर पे हाथ रखा हूं, आपके पैरों पर पटक रहा हूं। जो अब तक बिरहा सुना, 1 रुपया मुझे मत दीजिएगा, चाहे मन से या नीचे से। केवल बैठ के 7 मिनट और बिरहा है, इसको सुन लीजिएगा। गारंटी दे रहा हूं कि जब जब याद पड़ेगा कि चाँद पार में बिरहा हुआ था तो धर्मेंद्र सोलंकी का यह बिरहा दिमाग में जरूर खटकेगा। माँ और बाप रोते 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 दोनों बुढ़वा बुढ़िया सूत गई जैसा। सवेरे 6 बजल बा, वहां तो सूरज भगवान उग गइल बा, लेकिन घरवा में अन्हार बा। आ तौले दुआरी पर एक आदमी आके भड़भड़ 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 केवरिया पीटा था। बुढ़ऊ का नींद टूटल, उठल हुआ जाके किल्ली, पहले वहां 2 पल्ला का केवाड़ी रहे तो लकड़ी कई बड़ा किल्ली पिछवा से लगावल जा। इतने घड़ी न सिटकी नहीं लगा था लोहा वाली, तो किलिया खोल के केवड़िया पलवा खोला ना। दरवाजे पर एक नौजवान जिसका नाम था राम शरण यादव, उसी गांव का रहने वाला था। बुढ़ऊ के देखलस, चरण छू के प्रणाम कैलस, कहलस ए चाचा नमस्ते, का हाल चाल बा, ठीक बाला? प्रेम ठीक बा ना? आईएएस अधिकारी तहार बेटा फोन आई लल हा, ठीक बा ना? हमने के 7वें 8ले पढ़ल है जा, तू ठीक बाला ना? एगो तो झलका उगल होके वही पर एक पसर ले जाके नीमक दर दे। रात भर बेटा के वियोग में तो ले दिन एक जानी पूछा तो ना कि ठीक बाला, क्या बताए वो? कहला ए भैया हम ठीक बानी, हमसे तू 1-2 घंटा बाद बतिया, अबे बड़ा इमरजेंसी में बानी। यूं टर्न होकर के बुढ़ऊ अंदर जाने लगे, और जो ही बुढ़ऊ अंदर जाने लगे तब तक राम शरण की नजर उस बुढ़े बाप के पैरों के तरफ पड़ी, तो 2 गोड़ में 2 पवाई का चप्पल, आई बड़ी बड़ी एड़ी पे बेवाई फाटल। राम शरण 1 मिनट देरी नहीं किया, सोच गया अरे ये आईएएस अधिकारी का बाप है, लड़का डीएम हो गया है, साल भर नौकरी करते हो गया, धोती है पीछे से फटी हुई है, चिंगुरल बा धोतिया, गुड़वा में शुद्ध चप्पल नहीं किया, मामला क्या है? तब तक दौड़ के गया, बुढ़े की कलाई पकड़ लिया और ऐसे घुमाया। सुनिए, आप कुछ छिपा रहे हैं। ठीक है, मैं आपका सगा बेटा नहीं हूं, लेकिन आपके गांव का रहने वाला हूं, आपका भतीजा हूं, आपका बेटा तमाम हूं। सच्चाई बताइए है क्या? दुख तब मुंह पे आवेला जब केहू पूछे वाला होके, आ केहू पूछा ही वाला ना रही ना तो कितनो दुख में रहबो, मुंह पर निकलबे ना करी। जो कहलस की बताइए सच्चाई क्या है? बुढ़ऊ के बड़िया बंद कैला, आ कुर्तवा पकड़ के ओकर बैठ गई। भैया भैया जो ही बैठल तोले बुढ़ऊ पकड़ के फफक के रोवे लगलन। 20 मिनट रोला तोले बुढ़ी हो आ गई। राम शरण खड़ा करवस, कहा चाचा कुछ बतावो। 15 मिनट में कुल दस्तावेज बता दिया ना कि कैसे लइकवा के पढ़ौनी लिखौनी, कैसे डीएम बनौनी। आज 6 महीना साल भर हो गए, 1 रुपया न भेजलस ने, एक बार बतियौलस। वाह, बुढ़िया मर जाई 2 दिन में। कहा चाचा मुझे 20 मिनट का टाइम दीजिए। 20 मिनट में बाहर गया, कुछ खाने पीने का सामान लाया, डॉक्टर को बुलाया, फौरी बुढ़िया का इलाज करा के डॉक्टर को भेज दिया। अपने हाथे सरसों का डंठल देखा नहीं सब, पहले वहां सरसोईया कटा जाओ तो नटिया बोझा बांध के रखा हुआ, मेहरारू वही से चूल्ही में खाना बनावा सब। 2 गोईठी सुनगा के वही में जब आगी धो ले तो कंडीलवा डाला सब जरे सोन भोजन लागे ओकर। वाह, सरसों का कंडीला डाल करके रोटी बनाया अपने हाथ से, दोनों बुढ़ा बुढ़ी को खिलाया और कहा चाचा एक निवेदन मेरा स्वीकार करिए, मेरे पास एक टिकट है कल हरियाणा का, और मैं चाहता हूं मेरे साथ आप और आपकी पत्नी यानी चाची या तू चाचा दोनों जने हरियाणा चलो लो। बुढ़ऊ कहलो हम क्या करें हरियाणा चले? कहा सुनिए, अब जब आपने अपना दुख बताया तो मैं बता रहा हूं। आपका बेटा जहां डीएम है, कलेक्टर है, जहां आईएएस अधिकारी है, उसके कार्यालय के ठीक सामने यानी ये सड़क है, दाहिने साइड आपके बेटे का ऑफिस है और बाएं साइड गोल चक्कर से
जो दाहिने मुड़ेंगे तो उसके ठीक बाएं साइड मैं रोज शाम को 3 बजे से रेड़ी पर भाजी बेचता हूं। रेड़ी समझा तो नहीं सबे? ठेला। बंबई में, दिल्ली में ठेलवा के जो के अपने क्या ठेला कहल जाला, ओके रेड़ी बोलल जाला। अब भाजी माने समझा तो नहीं? सब्जी। बंबई दिल्ली में ओकर शुद्ध लोग कहला भाजी बेचे नहीं है। वाह। तो 3 बजे के बाद मैं ठेला पे सब्जी बेचता हूं और डेली आपका बेटा उधर से ही निकलता है। कभी कभी हमारे तरफ अधिकारी बाएं बैठते हैं, देख लीजिएगा गाड़ी में, हमारे तरफ कभी कभी नजर पड़ती है तो हल्का सा मुस्कुरा देता है और मैं उसके सम्मान में ऐसे कर देता हूं, डीएम है, भले ही हमारे साथ 8 तक पढ़ा है लेकिन कबो उतर के नहीं खेबतियौले बहिन। हमारा जरूरत नहीं खे पढ़ल, हम तो एक तगमा में रहे लेकिन हमारे संगे के पढ़ल है या डीएम बा के बोली को जो धक चल ले वो कर लगे हम भेंट करा दे। वाह। लेकिन ये तो मामला दूसरा है। हम आप लोगों को लेके चलेंगे, मिलवाएंगे और पूछूंगा कि अरे प्रेम, जिस बाप ने रिक्शा चलाकर तुझे डीएम बनाया उस बाप को छोड़ कैसे दिया तूने? डूबते को तिनके का सहारा। वाह। माई बाबू तैयार हो गए ना, माई सनुखी में वो साड़ी धैले रहे, जानता लगा कैलस फुलहा लोटा बानो ओमे कोयला डाल के ओके सुनगा के और लुगवा के चौकी पर धो के वो लोटवा से परेश कर इतने भीतर ड्राई क्लीन में कपड़ा धोआ था। वाह। लेके एगो झोरा में, प्लास्टिक वाला झोरा में कपड़ा लेके चल दिया के बाबूजी अम्माई। अभी राम शरण का कैलक दी एके गो टिकट, काउंटर पर गई रेलवे स्टेशन पर 2 गो वेटिंग टिकट लिया आ लेकर के वो अपने सीटवा पर दोनों बुढ़वा बुढ़ियन के बैठा दिलस और अपने खड़ा हो गए, चाहे दूसरे के सीटे पर बैठ उठ के कौनोगा। रात भर ट्रेन चली, सुबह चली, शाम को ट्रेन हरियाणा छोड़ देती है। दिल्ली के बाद हरियाणा में आप प्रवेश कर जाएंगे। अपने कमरे पर ले गया, रात को खाना खिलाया, सुलाया, सुबह नहा धोवा के तैयार करा के तनी लेट ही हो गई कि ट्रेनवा में केहू सुतल ना रहे, रतिया का तनी लेट ले सुट गई तो 10-11 बज गई। खाना खात नहा धोत आ लेकर के जब आया डीएम कार्यालय तो 12:30 बज गया था और आवास पे आके डीएम के कार्यालय पर आकर के तीनों लोग इधर उधर घूम रहे हैं। तो डीएम कार्यालय पे संतरी होता है, देखे होंगे, वो बंदूक में वो चाकू लगा रहता है जो संतरी रहता है, देखते होंगे आप। तो संतरी पूछा क्या है, किससे मिलना चाहते हो? राम शरण ने कहा साहब से मुलाकात करना है। संतरी घड़ी देखा और कहा 12:30 बज रहा है, 12 बजे तक साहब के मिलने का टाइम होता है। अब या तो शाम को 3 बजे आना और नहीं तो कल सुबह 10 बजे आना, तब मुलाकात होगी। अब मुलाकात नहीं होगी, आप इसके काम से हैं। तो राम शरण कहला ए साहब बड़ा इमरजेंसी बा, 1 मिनट खातिर मिलवा देता तो बड़ा कृपा हो जाए। कहा देखो मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं कि साहब मना किए हैं, 12 बजे के बाद नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे, तुम जाओ। आई बुढ़वा बुढ़िया दूरवा से देखत रहना, सही चिरौरी करता, डांटा था। फिर कहा साहब बड़ी इमरजेंसी बा, का है अभी धक्का मार के यहां से निकालूंगा, दिमाग खराब है। मैं बार बार कह रहा हूं कि डीएम साहब ने कहा है 12 बजे के बाद मिलना नहीं है, चलो हटो यहां से। अजब डांटा ली बुढ़वा देखलस, धोती खुटियावत बुढ़वा आई, कहलस का हो बाबू? आता ही कहता ना 12 बजे की बात साहब ना मिली। हाँ तो अब बुढ़वा कहलस ए भाई मिलवा दो, जाके मिलवा दो। तो कहलस दिमाग खराब है तुम्हारा, एक पागल तो यहाँ खड़ा है, तब तो दूसरा वाला आ गया, स्क्रू ढीलाई। और जो पागल कहलस तो चढ़ल बुढ़वा धोती खुटिया के, तुम्हारी बहन की ऐसन की तैसन, दिमाग खराब बा, जाके कहूं प्रेमवा से कि तोर बाप तो से मिले आइल बा, जाके बोल। ऊ का जाने तक कि कौन अधिकारी है। और संतरी का हालत खराब कहता ही पागल बटले बात वाले, हाई पागल कहां से आ गए। अब राम शरण मैनेज करने में लग गया, कहा ऐसा बुरा मत मानिएगा, ये जो दोनों लोग हैं ना, ये असली में आपके साहब के माए और बाप हैं। संतरी कहा तुम यार ढीला लग रहे हो, अगर असली में ये माँ बाप हैं
तो ये लोग काहे ना बतिया लेता लो, हमार कौन जरूरत बा बीच में रखले को, बतिया ले लो साहब, सीधे बोला ले। तो राम शरण कहा साहब बात कुछ ऐसी है कि हम फोन नहीं कर सकते, ये फोन नहीं कर सकते। अब जब इतना तक बात बढ़ गई तो संतरी कहा देखिए भैया मैं एक मदद करूंगा, कागज पे नाम लिखवा दीजिए, वो ले जाके मैं अंदर भिजवा दे रहा हूं, साहब बुलवाएंगे तो मैं आपसे मिलवा दूंगा, नहीं बुलवाएंगे तो नहीं मिलूंगा। नाम कागज पे लिखा गया, का नाम तो ऊपर लिखा गया रामाशंकर, दूसरे नंबर पर लिखा गया सुजाता, और नीचे इसका नाम। लेकिन उसने कहा नहीं दो ही आदमी का नाम जाएगा, तो दो आदमी का नाम गया। अंदर गया तो संतरी की इतनी हिम्मत कहां है कि डीएम को तत्काल पर्ची दे दे। तो हर कलेक्टर के बगल में एक टाइप करने वाला रहता है जिसका नाम है स्टोनो, जिसको कहा जाता है। एसडीएम के बगल में होता है, डीएम के बगल में होता है। तो स्टोनो को ले जाकर के वो पर्ची दे दिया, कहा साहब को दे देना। और स्टोनो मुंह लग्गू होते हैं सब, वो कुछ लिख रहे थे, डीएम साहब बस वहीं पर्चिया रखा, चश्मा उठा के वो डीएम साहब देख रहे हैं, रामाशंकर सुजाता, अरे ये तो मेरे माँ बाप का नाम है। पेन रखा, उठ गए अपने कुर्सी से, कहे पर्ची कौन लाया? संतरी है वो स्टोनो बाबू, कहा साहब संतरी लाया, कहा बुलाओ संतरी को। अब एक सिपाही गया, कहा चलो साहब बुला रहे हैं। अब संतरी कापत बेचारा की लगातार नौकरी हमार गई, सारे हम जानत रहे कि जो ने टाइम में मिले वाला नहीं, क्यों टाइम में जाए तो खतरो हो सकेला। तब तक आया, कहा सर, कहा दोनों लोगों का जो नाम दिए हुए हैं कहां तक? कहा साहब मेन गेट के ठीक सामने सड़क पे खड़े हैं। कहा तत्काल जाओ, मेरी गाड़ी निकलवाओ, ड्राइवर को ले लो, उनको गाड़ी में बैठाओ और मेरे बंगले पर ले चलो, कोठी पर, और इनसे कह देना कि मैं आधे घंटे में आ रहा हूं, रिसेप्शन जहां है वहीं बैठाना, अंदर मत ले जाना। अब संतरी आया, सरकारी गाड़ी लिया, हूटर लगाई, होय होय बजाते हुए गाड़ी निकली, माँ बाप को बैठाया। राम शरण कॉलेज की जगह तीर सही निशाना पर लागल बा, हमारी चक्कर में मत रहो, हम अपन भाजी बेच ले। गाड़ी में बैठलो, जा लोग अगर लह गई तो लह गई, न तो खोजियो ले तो हम लोग के। अब दोनों को बिठा करके ले गया ड्राइवर कोठी पर, जहां रिसेप्शन है वहीं बिठा दिया। मेरे मित्रों सुनना भी रहा, कलेजा फटेगा आपका। अंत में कुछ लोगों ने लिखा ना, चौपाइयां अपने वहां पढ़ी गई कि बुरा काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, और जिसने जिसने किया है यारो उसका उसका घर देखो। होई है वही जो राम रचि राखा ना साहब, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, यह हकीकत है। होई है वही जो राम रचि राखा नहीं है, बोबो बबूर तो दशहरी आम खाए के ना मिली। ले करके गया, जा करके बिठा दिए। और तब तक साहब 20 मिनट के बाद एक और गाड़ी हो 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 सायरन बजाती हुए आती है। माई खड़ा हो गई झोरा लेके, हमार बाबू आ गई लनके, हर बाप रे मवा कैसन बा, दुबराइल बा की मोटाइल बा। माई अब मेहरारू में दूगो अंतर होला हो, माई अब मेहरारू में दूगो अंतर होला। अगर रात भर चिल्ला के या से जाई, कुर्ता निकाल के खूंटी पर टांगो, सबसे पहले मेहरारू को नजर पकड़े हुए बजाई कि हरियर की बा कि ललकी बा। माई होई अगर 2 घंटा की बात घूम के जाइबो, आपन माई होई तो सबसे पहले ओकर नजर है पेटे बजाई कि हमार बाबू खैले बा कि नहीं खैले। माई के नाव पर ताली होके के चाहे, माई अब मेहरारू में इतने अंतर हो। ताकत दिया माई। 5 मिनट और बीता, तब तक अंदर से एक खूबसूरत पत्नी का हाथ पकड़े, इटालियन सेंट मारे, गम गम महक रहा है सेंटदार खुशबू से कपड़ा, और हाथ पकड़े प्रेम आ रहा है। बाबूजी धोतिया है न चोरवावत न फटल का जोन बा, क्या पीछे हो जाओ आगे न रहे ना तो बाबू हमार देख ली तो कर बेइज्जती हो जाई। और जो ही नजदीक आया, माई दौड़ल है, प्रेम भुला गई रे प्रेमवा, ए माई हो
लड़का कलेक्टर हो जाई तब वो माई रे कही। वाह अरे ऐसन भाषा हो जोन महतारिये बेटा में सूट करेला, बाकी दुनिया में केहू में सूट ना करी। वाह घरे जाइबा तो कहबा माई रे तनी एक लोटा पानी ले हे, माई रे तनी बोल दिए खाना दे दिया सो, तनी एक बार मेहरारू से कह दो ना मेहरारू रे, पटक के काट दे, दो तीन को बतवे टूट जाई, हुमच के बैठ जाई। कहली तू कहलो हम काहे के कहें। ए प्रेम भुला गईला बेटा। और जो ही दौड़ी अपने बेटे को गले लगाने के लिए, जो औरत उसके साथ गई, है पागल बुढ़िया, अगर मत पड़ कौन है पागल, पागल हमके कहते लगते कौन है रे, दाग झोटा उखाड़ के मारब तहर दिमाग सही होई, प्रेमवा समझलस कि भइल भीड़न दैया देखत नहीं तय आए में हम हार जाई। तोले कहलस कि रुकिए आप रुकिए, हम मौगी से कहलस कि तू अंदर चल, 20 मिनट बाद तो के बताई वो असली हकीकत हो, कहते चल अंदर। मेहरारू के अंदर कैलस और आया, बाप भी उठ गया, छूने नहीं दिया अपने शरीर, कहा रुक जाइए आप लोगों ने गलत कर दिया यहां आकर। और जो कहा कि गलत कर दिया तो माई पकड़लस बुढ़ऊ का हाथ, कहला चला इजा से थूक दे करी कोठी कोठा पर, कहता गलत कर दिया। अरे पेटा में पाले के बाद केहू का मजूरी कर लिहल जाई, केहू का गोबर फेंक ले जाई, केहू का चौका बर्तन करे खाए भर के हो जाई, एकरे लगे ना रहल जाई, चला इजा से। तब तक कहा कि तुम गलत समझ गई, तुमको यहां नहीं आना चाहिए था, हमने तुम्हारे लिए रहने खाने ओढ़ने पहनने की व्यवस्था कर दिया है, 2-4 दिन में मैं बुला ही लेता तुमको। देखा झूठ बोला, एक अलग जगह अच्छी व्यवस्था मैंने किया है तुम लोगों के लिए। माई जब ये बतिया के सुनलस, बाबूजी सुनल, तब बाबूजी कहला पागल हवे, लइकवा जहां राखो था वही जा रहल जाई, जान तले काहे एजा अधिकारी यहाँ से कोनो अंग्रेजी में हमनी से बोली दे बतिया ले, हमनी का ना बोलल जाई अंग्रेजी तो हमरे लइकवा के बेइज्जती होई। देखा बाप का सोच। कहा देखिए मैं आपको लेकर के चल रहा हूं, एक नया घर बनवाया हूं, बहुत लोग हैं उसमें, आप लोग भी रहेंगे। गाड़ी आई, दोनों बैठे, एक गाड़ी आगे एक गाड़ी पीछे, 2 घंटा गाड़ी चली। हरियाणा के जिंद जिले के अंतिम बॉर्डर पर एक 3 मंजिला मकान है, ना बोलो एक 3 मंजिला मकान है, और उस 3 मंजिले मकान पर गाड़ी रुकती है और माँ और बाप दोनों उतरते हैं। आगे प्रेम जाता है, काउंटर पे रजिस्टर है, उसमें दस्तखत करता है और दोनों को अंदर घुसाता है। उस 3 मंजिला बिल्डिंग के आगे एक बोर्ड लगा था, गेट, उस बोर्ड पर लिखा था वृद्धा आश्रम। सुनिए बिरहा, 2 मिनट और बचा है, 2.5 मिनट। अंदर चले गए, गवार माई बाप पूछते नहीं खन, 2 घंटा बैठल, खाना मिलल, बढ़िया कपड़ा मिलल, सारी व्यवस्था कराया, निकाल के पॉकेट से 10,000 रुपया दिया। कत्ल क के लइका आई, कत्ल हो 5 गो कत्ल क के अगर बेटा आई, अपनी माई के लगे अगर बैठ गई, ओकरी गोदी में मुड़ी छुआ दिलस तो ओकर माई कही बक दूसर कौनो रहला, हमार लइका तो ऐसा है ना, हमारे लइका नहीं, साधु धरती पे खोज देबा तो कहीं ना मिली। माई होले, ये माँ होती है। आ गया, फिर हफ्ते में 2 दिन आता था, रुक मिलता था, चला जाता था। अब 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर के बाद अहिल को बंद कर दिलस। अब इहो दोनों बुढ़वा बुढ़िया जान गए सके कोनो घर ना हो, ये वृद्धाश्रम हो, महतारी बाप के या छोड़ दिया जाला। लेकिन कोनो गम नहीं खे, खाए के मिला था बढ़िया, टाइम टाइम पर कपड़ा मिला था, दवाई मिला था, कोनो दिक्कत ना। एक दिन के बाद प्रेम आया फिर, और आकर के जाने लगा तो ले माई कुर्तवा पकड़ लेलस, आ कुर्तवा पकड़ के कहलस, ए बेटा हमारी दिमाग में एगो सवाल बा, 6 महीना बाद साल भर बाद तो आइल वाला एगो जवाब दे दो। तो उ कहलस कौन सवाल? तो माई पूछती है बिरहा के पोहपट में, का पूछलस? अरे फफक पड़ा है, फफक पड़ा है ममता का सगरावा मोर दुलारावा रे। अरे फफक पड़ा है ममता का सगरावा मोर दुलारावा रे। एक बेर बेटा चूमई दे,
कि ए बबुआ ई बतावो बोला बचवाऊ के रहल अरे जवने आइल तोहरे साथ है भाई कहलस ए बाबू जइया तू ले आइल न है त वृद्धाश्रम अरे पगला चल एहू जा राख दिए तो नीक बाप खाए के बढ़िया मिला था तोर इज्जत बनल रहो। लेकिन ई बताओ जौन मौगी वो दिन हमके पागल कहलस ऊ कौन है? कहा ऊ वो मेरी अर्धांगिनी है, धर्म पत्नी है। आज दादा माई मुड़िया पकड़लस कलस अरे परे मामा ते बिया हो कल हेले का रे? अच्छा चल बिया कल हेले तो माइयो बदल दे हेले का रे? कलस का मतलब? तो जब पतोही आवेले ना तो सास अपने पतोही का मांग बहोर के उतार के पतोही घर में ले जाले हमार रस्म के अदा कई। बुढ़ऊ कर तू फजीहत करेलू बिना मतलब के बात बतियावेलू छोड़ा। प्रेम चला गया और अब सुनिए बाप जाते जाते कहा कि प्रेम उम्मीद तुमसे टूट गई है, तुम आओ या न आओ आपन मरावल कैसे कह लो जिंदगी में मैं किसी से दुखड़ा कहने नहीं जाऊंगा। समय की गति देखिए साहब, इसीलिए कहा जाता है कि कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 2.5 साल बीता, ये जितने पीड़ित थे तबीयत खराब थी उतना ये दोनों बुढ़वा बुढ़िया स्वस्थ हो गए। और प्रेम वहां का डीएम बन के कलेक्टर बन के अपनी ड्यूटी कर रहा है अपने पत्नी के साथ। एक दिन के बाद दिन को 10:30 बज रहा है, बुढ़ऊ खाना खा के आ 10 गो बूढ़न के बीच में रोज आके बैठा आवो या अखबार आवे तो एगो बूढ़ रोज पेपर पढ़े तो ये समाचार ये बुढ़ऊ नहीं भाई जे गंवार बाबू बैठ के सुनी लोग कहला तनी का समाचार बा बताइबो का देश दुनिया का खबर बा। उस दिन पेपर बैठ करके जो ही ये सुनने के लिए बोले कि वो खबर बा कोनो तो बताओ, तो जे पेपरवा पढ़ा उकल मर्दे जाए तो कौन खबर सुनबा। एगो बड़ा गड़बड़ खबर आइल बा। तो कौन खबर? कई आज का अखबार के फ्रंट पेज पे लिखा है कि हरियाणा प्रदेश के जिंद जिले के डीएम प्रेम शंकर की दोनों किडनी खराब, इमरजेंसी में एयर एम्बुलेंस से हरियाणा के सुपर स्पेशलिटी जिंद जिले के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। आईएएस अधिकारी प्रेम शंकर वेंटिलेटर पर। बुढ़ऊ कहला तनी के तनी 60 में बतावो तो कहला अरे मर्द नहीं खबू जात है या जौन डीएम रहला प्रेम ओकर नाव हो रहल होई घुसखोर सारे ढेर रुपया पैसा ले तो ओकर दोनों किडनी खराब हो गइल बिया। प्रेम अतः प्रेम शंकर अतः अब बुढ़ाऊ उठला दौड़ के गईला बुढ़िया के लगे पहिया पकड़ के खड़ा कला कला तार दिमाग खराब बा बैठल वालू प्रेमवा का दोनों किडनी खराब हो गइल बिया। कल का बोल बा भैया हमरे तरफ छोड़ा, हमरे तरफ 65 डिग्री में बड़ा ताकत होला हमारी ओर देखा। नवजुवक मंगल दल मुसैला की धरती से 100 रुपया नमस्ते प्रणाम। पर मामा के दोनों किडनी खराब हो गई बा हमारे और तक लो। अब जो ये तनी बतिया सुनलन माई सुनलस, माई उठ के चलल है वैया से आयल है महतारी कलश कहा हो अत प्रेम के दोनों किडनी खराब हो। भैया तने हमारे और देखा लो तू लोग बिगड़ जाई भी रहा दिमाग हमारे तरफ। बाबू गईला दौड़ के काउंटर पर आ काउंटरवा पर जाके वो काउंटर वाला जो नदमिया रहे उसे कहला ये साहब तो हर अखबारवा में ही खबरिया बात। हाँ बा अत का खबर बा? अत प्रेम जो डीएम है यहाँ का उसकी दोनों किडनी खराब है। ये साहब हमार बेटा हुआ हो, हमार बेटा हुआ ये साहब कैसे हम जाए? कैसे हम जाए? वो काउंटर पर जो कर्मचारी था उसने ओला बुक किया। ओला समझ रहे हैं आप लोग? ओला ओला उबेर एक गाड़ी है, आप बुक करेंगे तो सस्ते दामों में आ जाती है। ओला बुक किया, ओला में बैठा दिया।
ये दोनों गए जाकर के हॉस्पिटल में इमरजेंसी की ओर भागत रहा सा। सिपाही लगे हैं वहां, पुलिस लगी हुई है, आईएएस अधिकारी वेंटिलेटर पे है, कोई जा नहीं पा रहा। पुलिस वालों ने रोका कि नहीं, आप नहीं जा सकते। दुआरी पर खड़ा होकर रोवत हवा, तब तक डॉक्टर उसमें से निकला। मैं बूढ़ऊ का कहला डॉक्टरवा को गोड़वा पकड़ के मुड़िया पटक दिया। ये साहब हम क्या मेरे प्रेम का खाली चेहरवा दिखा दो साहब, खाली चेहरवा दिखा दो हम क्या मेरे प्रेम का। अब तो नहीं सुना। डॉक्टर पूछा आप कौन है, या तो हम उनके बाप हैं या उनकी माँ है। अब पिंटू भैया बैठा, हम उनके बाप हैं या उनकी माँ है। डॉक्टर अभी तक तो केवल सरकारी लोग आते थे, माई बाप तो पहला बेर आइल बा केहू घर को। डॉक्टर ले गया अंदर, 2 मिनट दिखाया मास्क लगा के और कहा कि अब आप जाइए। तब माई पूछलस डॉक्टर का हथवा जोड़ के कि ये डॉक्टर साहब हमारे बाबू के भइल का बा, का भइल बा। डॉक्टर कहला कि तुम्हारी बेटवा का दोनों किडनी खराब हो गई बिया। माई ऐसे अपन का पड़वा कैलस, कहला डॉक्टर साहब हमार करेजवा फाड़ के हमार किडनियां निकाल के लगा दो हमारे बेटा में। डॉक्टर कहा ऐसे थोड़े लगेगा, इसके लिए बकायदा उसका एक प्रपोजल है। आपका ब्लड निकलेगा, लैब में जाएगा, ब्लड जांच होगा, ये तय हो जाएगा कि आपकी किडनी उसके शरीर में एडजस्ट कर जाएगी, तब आपकी किडनी निकाल के लगेगी। तो साहब जांच करा लो। अबले तो केहू तैयार नहीं खे किडनी देवे के, माई बाप दोनों तैयार हो गई। बस दोनों का ब्लड निकाल के लैब में भेजा गया और 5 दिन बाद इन लोगों को एडमिट कर लिया गया। लैब से रिपोर्ट आया तो ये तय हो गया कि मां की किडनी बेटे में लग जाएगी। अब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर और दिल्ली एम्स के 14 डॉक्टर आकर के 18 घंटा ऑपरेशन किए और मां की एक किडनी निकाल करके आईएएस अधिकारी प्रेम के अंदर लगा दी गई। हमारे मुन्ना यादव बड़का भैया, जिनके पिताजी के ब्रह्मभोज के अवसर पर हम सब आए हैं। बाढ़े पूत पिता के धर में, खेती उपजे अपने कर में। भैया की तरफ से 500 रुपया का पुरस्कार बा। नमस्कार बा, प्रणाम बा, सबके नमस्ते प्रणाम बा। ये धनंजय भाई जिनके बड़का बाबू थे, इनके तरफ से 500 रुपयों का पुरस्कार, नमस्कार बा, प्रणाम। एक निवेदन अब अंतिम दौर में है, विराह का प्रमाण सुन लीजिए। 18-19 दिन के बाद आज टाका कटेगा और दोनों को डिस्चार्ज किया जाएगा। किसको? आईएएस अधिकारी को भी और मां को भी। दोनों एडमिट है, एक की किडनी निकाली गई है और एक को किडनी लगाया गया है। ऑपरेशन सर्जरी दोनों का उतना ही हुआ है। आज जब दोनों को डिस्चार्ज किया जाएगा तो एक काम जान लीजिए, जब डॉक्टर कोई बड़ा ऑपरेशन करता है और सफल हो जाता है तो वो सेलिब्रेट करता है, सेलिब्रेट खुशी मनाता है, सफल हो जाता है। तो 40 डॉक्टरों की टीम आईएएस अधिकारी के पास आई और ताली बजाते हुए कही कि डीएम साहब आपको नई जिंदगी मुबारक हो। लेकिन आप जानना चाहते हैं कि आपको नई जिंदगी किसने दिया? तो उस कलेक्टर, उस डीएम प्रेम शंकर ने कहा किसने दिया? तो भाई कुर्सियां ना यही चले वाली, नहीं व्हील चेयर, उसी पर बिठा करके मां को ला करके सामने खड़ा कर दिए डॉक्टर और तालियां बजा के कहे डॉक्टर साहब एक बार जन्म देकर आपको इसने जिंदगी दिया और दूसरी बार अपनी किडनी देकर आपको जिंदगी दिया। ये दूसरी कोई नहीं, ये आपकी अपनी मां है। फाट गई करे जब डॉक्टर लगला भोकार छोड़ के रोवे और तब तक 2 बेर रोवल। डॉक्टर तो हाथ ऐसे कांपने लगा, बस गिरा, फिर ऑक्सीजन लगा। बुढ़ऊ लगला, बुढ़िया के डांटे के का करे अइले है या। डॉक्टर 1 घंटा में फिर होश में लाए, फिर उठ करके डॉक्टर बैठे, कहे माँ को बुलाइए। माई आइल तो माई की सोनवा खिया से आंस गिरा हो तो माई के कहल गइल बा तू बोली हम ऑपरेशन तार भइल बा। माई हम मानत या कर सरे परे मवा रोत काहे वाले रे, रोई बे रो मत,
हम एगो दे दिली ना 2 महीना बाद आई बुढ़ऊ तैयार बना हो एगो दी हमनी के जो ले जियल जाई तो ले तोके मरे दियल जाई रे किडनी तो किडनी अब फेफड़ा भी अगर लागी तो हमन के दे के तोके जियावल जाई तोके पैदा कैले बानी ये माँ होती है साहब यही माँ है यही माँ होती है साहब। डिस्चार्ज हो गया घर आ गए घर आए तो सभी अधिकारी आए प्रशासन आया किसी से मिला नहीं। प्रेम शंकर अपने स्टोनों से कहा हालांकि अभी ज्वाइन नहीं किया है वो एक आदमी था कहा कि एक काम करो कल 11 बजे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा मीडिया को बुला लेना और 11 बजे पूरे जिले की मीडिया आई है कि एक डीएम की किडनी चेंज हुई है स्वस्थ होके कब ड्यूटी ज्वाइन करेंगे डीएम साहब बताएंगे। 3 कुर्सी लगी थी इधर बीच में कलेक्टर डीएम प्रेम शंकर दाहिने बाप और बाएं मां और पत्रकार वाले अपना माइक रख दिए और कहे साहब किस लिए आपने बुलाया तो कहा साहब सवाल आप मत करिएगा मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं एक मैं बयान दे रहा हूं उस बयान को आप लोग पूरे दुनिया में अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से देश और दुनिया वालों में ये मेरी खबर जरूर चला दीजिएगा। तो मीडिया वालों ने कहा क्या खबर आपकी है तो कहा एक लाइन में कह रहा हूं उसी को पूरे दुनिया में फैला दीजिए। पत्रकारों ने कहा क्या तो बड़ी मार्मिक बात वो आईएएस अधिकारी प्रेम शंकर कहा क्या मास्टर बिरा के खड़ी में कलश के दुनिया के लोगों से डीएम प्रेम शंकर का हाथ जोड़ करके एक निवेदन है इसी वीडियो को आप लोग चलाना है दुनिया वालों सबसे हाथ जोड़कर एक बात कहता हूं क्या कहा प्रेम शंकर कलश के भूला ना कभी ए भैया भूला ना कभी ए बाबू भूला ना कभी अपन बाप मातरिया भूला ना कभी अपन बाप मातरिया जिंदगी में सब कुछ कर लेना किसी भी परिस्थितियों में अपने माँ बाप को न भूलना लेकिन तनी हई सुना पत्रकारों ने कहा बस ये छोटी लाइन आपको लग रही है दुनिया का हर दुख सह लेना लेकिन माँ बाप को कभी मत भूलना मत छोड़ना। पत्रकार कहना समझ कर जाइल ना आ तो जाइए जो पत्रकार अपना माइक उठाए तो ले बुढ़ऊ उठ गई ना कल भैया तनी रुकवा लो पत्रकार लोग अब देहाती आदमी शुद्ध पत्रकार को है ना ये पत्रकार लोग रुकवा लोग रुक गए अब उन सबों को मिला कुछ मसाला मिलेगा और डीएम को लगा कि बाप हमारा बोल देगा तो मेरा पोल खुल जाएगा बस अपने बाप के सामने हाथ जोड़ा कहना रुक अब ले चुप कराओ ले रहे है भाई जय हलो मत हम एगो बात कहता नहीं वो के चला हलो पूरा दुनिया में। प्रेम कहा कि आप मुझे अब कहे प्रेम तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश देने जा रहा हूं। बुढ़वा कलश के प्रेम तुम मेरे बेटे हो कलेक्टर हो गए हो डीएम हो गए हो गंवार बाप अंगूठा टेक बाप एक बात तुम्हारी माँ तुमसे छिपाई थी और मैंने भी छिपाया था। प्रेम ने कहा क्या तो कलश ए बेटा तार अंतिम बरस रहे तैयारी करत रहल डीएम बने खातिर अंतिम बरस में तोहरे खातिर हम तुहार माई एगो काम कैले रहनी जा जानता ल कौन काम आ तो प्रेम कहलस कौन काम आ तो बुढ़ऊ बतावत रहन का बतौलन माई तुहार अभी तलक ले बतिया एक छिपौली काला के खून बेच के अपन बेटा तुहारा फीस चुकवली झर बरसेला नजरियो भूलो न कभी। अंतिम वर्ष था तुमने कहा था कि मुझे 24,000 रुपया चाहिए
हमारे पास रुपया था 6,000 और मुझे 18,000 रुपए की जरूरत थी, तुमको भेजना था। हम लोग हॉस्पिटल गए, डॉक्टर से कहे कि डॉक्टर साहब 18,000 का खून निकाल लीजिए। डॉक्टर ने कहा नहीं, एक दिन में 18,000 का खून नहीं निकलेगा। तो 2 दिन 2.5 दिन जाकर के मैं और तुम्हारी माँ दोनों 2.5 दिन में हम लोग 18,000 का खून बेचे। 18,000 और 6,000 घरवा रहे, मिला के तो के 24,000 भेजली ना। तू डीएम हो गई ला बेटा, छोड़ देला हमन के। और गौवा का लइकवा रहे राम शरण जो लेके आई, मिल गई ना, तब ले डूब धस गई रहती, जब मर गई रहती। पत्रकार चले गए, रात भर बीता, सवेरे भइल, माई पानी गरम के लिए भी अपने बेटा खातिर तने सुना वहू के उतने सर्जरी भइल बा, लइको के उतने सर्जरी भइल बा कलेक्टर साहब के। माई पानी गुनगुना करके दिहलस। माई बैठल है कुर्सी पर, डीएमओ साहब बैठल हवा, बाबूओ जी बैठल हवा, कई लोग का भीड़ लगल है। तो ले माई खड़ा हो गई, माई खड़ा हो गई, खड़ा हो के कहलस कि ए परे कुल तो ठीक बा रे परे मामा, कुल तो ठीक बा, पतोहिया के हर बिया रे प्रेम। हाँ सेंटवा ली। अब जब ये तनी बात सुना वो डीएम साहब का, इसकी ऐसी की तैसी, उसको लाऊंगा नहीं, उसको जेल भेजवाऊंगा, मेरे साथ फराड किया है। बुढ़िया कलश रुक 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 रुक, तोरे साथे फराड और नहीं खे कैले। उ जवन कुछ कैले बिया में ओकर 1% दोष नहीं खे। तो IAS अधिकारी का तब कलश में सगरी दोष तोड़बा। तो लइकवा पूछलस कैसे, तो कलश देख हम देहाती आदमी है, देहाती भाषा में समझाओ तनी तनी सुनी है लोग। अपने डीएम लइका से कहलस कि तोर मौगी एगा कैले भी है में सब तोर दोस्त बा, जान तले कैसे। तो कहलस कैसे, तो कहलस देख बताई, अकरे का गाय बाछी रहली सो, मतलब पाड़ी या चाहे बाछी अकरे को, अगर वो बच्चा देली सो तो कुल के साजे के पड़ेला। कौन तेरे गांव में कुछ लोग होला कि गाय भैंस अगर बच्चा देली सो तो कुल के साजे साजे ला, पटक के मलवाधि के नहीं माने ली से तो 2-4 लौर पिटबो करेला आदमी, पोछियाहू के पड़ेला, पोछियाहू के पड़ेला, थाने में हाथ लगाऊ पड़ेला। चलो ठीक बा, सरकारवा नेरे नहीं खे बनत, आधा गल दोस्त तो ये बा। ठीक है कहना। अब तू गरमैबो हम जानता नहीं, ठीक बा चल हो गल मरते, बैठा ना बैठा, अब बहुत हो गई, चला हमसे काम मिलवा तो बहुत लोग मिलेला हमसे, चला बैठा। बे तू चिन्हिए नहीं कर पावत ढंग से कि बतियावत कैसे बनी, मिलवा हमसे तू, तबे से बर्दाश्त कर तनी, तारा अंदाजे नहीं खेलागत कि का बोला तला तू। 1.5 मिनट में सब बुझला समझल फिट हो जाई, समझ जेब तू, उसे अधिका लागी ना। नहीं बोलत है खड़ा होके गाओ तनी तो खरीद लेल वाला का हमरा के तू, उतने बोले जला जितना काम चले, बस उसे अधिका ना बोले के चाहिए। माँ कहती है कि मैं तुम्हारे पत्नी को लाऊंगी और तुम्हारे सामने उसको ठीक से कराऊंगी। जाती है, ढूंढ करके लाती है, गलती के अपने क्षमा मांगती है और कहती है कि हमसे गलती हो गई, दोबारा इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। और याद रखना मेरे मित्रों, आखिरकार आई है अपने पति से क्षमा मंगलस, क्षमा मांग करके फिर से अपनी जिंदगी को नए तरीके से गुजारना चालू करते हैं। हम जितना गौली हैं, हम जितना गौली हैं, अबले तक आज के डेट में वो माँ यानी सुजाता, बाप रमाशंकर, बेटा IAS अधिकारी प्रेम शंकर और उसकी पत्नी प्रीति, ये चारों है कहां आज के डेट में। जिस दिन मैं विराग आ रहा हूं, आज का तारीख है यानी ये अब 12 हो गई, 11 के विराग वाला 12 हो गई भैया। तब 12 तारीख के आज के डेट में हरियाणा में ही एक जिला है जिस जिले का नाम है रेवाड़ी।
उस रेवाड़ी जिले में प्रतीक्षारत, एक तो चार्ज पे होता है, एक प्रतीक्षारत होता है। प्रतीक्षारत आईएएस अधिकारी के रूप में वो प्रेम आज भी है अपने पूरे परिवार यानी 4 लोगों के साथ, माँ बाप पत्नी और अपने। मुझे यह घटना कहां से मिली? एक पत्रिका आती है जिस पत्रिका का नाम है सरस सलील, आप लोग पढ़ते होंगे, छोटी पत्रिका है, 2 रुपया का जब रहे तब से हम के पढ़ी। वो सरस सलील के पत्रिका में, साप्ताहिक पत्रिका है वो, उस पत्रिका में इस कहानी का पूरा विवरण दिया गया था जिसको हमने अपने कवि को दिया। इस बिरहा को मैं गा करके यूट्यूब पे छोड़ दिया था, समझे आप, इसको मंच पे नहीं गाता था। रिटायर एक आईएएस अधिकारी और एक रिटायर जज, इन 2 लोगों ने मुझे फोन किया और कहा सोलंकी भाई यूट्यूब पे मैं आपका जो बिरहा सुना हूं इसको आप मंच पे गाते हैं कि नहीं गाते हैं? हमने कहा नहीं साहब नहीं गाता हूं, मंच पे तो दूसरा गाता हूं। कहे आप गलत कर रहे हैं, इस बिरहा को आपको मंच पर गाना चाहिए, समाज में कुछ अच्छी सीख जाए, नए जनरेशन के लिए, नए लोगों के लिए, नए लड़कों के लिए, कि आपके जीवन में माँ बाप का कितना बड़ा सुख है। बाबा धाम घूम अइबो, वैष्णो देवी घूम अइबो, कलकत्ता के काली माई के बकरा चढ़ा के चले अइबो, माई बाबू घरे खुश नहीं गए तो कुल धाम कैल कुल तीर्थ कैल बेकार बा। माँ बाप को खुश रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ग यहीं पर है। बिरहा हमार खत्म भइल, अंतिम लाइन के बाद कैसे मास्टर? गुरु बिहारी गुरु गणेश है धन्य हरि की माया, अरे रामदेव बिन सुनी